नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए, आज है 6 जनवरी। तो आज 6 जनवरी को आंगनबाड़ी से संबंधित 5 देखिए बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। पांचों खबर महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें तथा अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे एक प्यारा लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए बढ़ते हैं हम खबरों की तरफ। देखिए, पहला खबर आ रहा है चयन मुक्ति और मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित, जहां पर जो समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान में कुछ संकेत दिए हुए हैं, कुछ कहा हुआ है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने दो मुख्य बातें उस वीडियो में कही है। पहला कि आप लोग ये बोल रहे हैं कि दूसरों के फेर में पड़ जाते हैं जिससे काम खराब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दूसरे राजनीतिक दल के पास में, इनका कहने का आशय वही था कि दूसरे राजनीतिक दल के फेरा में ना पड़े जो विपक्ष में हो। और दूसरा देखिए, इन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कहा है, एक संकेत दिया है मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित, कि इन्होंने ऐसा कहा है कि जितना आंगनबाड़ी वर्कर यानी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने सोचा होगा उससे बेहतर उनके लिए व्यवस्था होने जा रहा है। उनका ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। तो उनके इस बयान का मायने क्या है आप खुद से समझ सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि जितना आप लोगों ने सोचा होगा उससे बेहतर आप लोगों के लिए व्यवस्था होने जा रहा है। यानी कि क्या ये मानदेय बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं, माने अच्छी खासी प्रतिशत में। अभी तो सुनने में आ रहा था कि मानदेय 10% के आसपास में बढ़ेगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर ये ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उससे अच्छी व्यवस्था होने जा रहा है जितना आप लोग सोचे होंगे, तो क्या मानदेय में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए उस वीडियो को देख लीजिए आप पहले। हित में एक नहीं अनेकों काम करने का काम किया है, तो हम लोग आइए और आपके बारे में हम लोग इतना बता देते हैं। एक बात हम लोग आग्रह करेंगे, पैसा कम हो या ज़्यादा हो, हमारे नेता दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन बात अगर आप लोग दूसरे के फेर में पड़ जाते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने हड़ताल पर जाने से पहले बुला के कहा था कि आप लोग हड़ताल नहीं कीजिए। निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी है, उस विभाग के मंत्री हैं, आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं माना। उसके बावजूद भी हमने विभाग में कह रखा था कि एक भी चयन मुक्त नहीं करना है, और 1 महीने तक हम लोग के विभाग के भी पदाधिकारी चयन मुक्त के पक्ष में नहीं थे। उसके बावजूद भी कुछ चयन मुक्त हुए और पूरे बिहार में 20,000 सेविका का चयन मुक्ति हुआ। हमने अभी हाल फिलहाल 5-7 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में आग्रह किया कि जितने भी चयन मुक्त हुए हैं सबको माफ करके फिर से बहाल कर दीजिए। और सिर्फ हम ही नहीं कहें, बल्कि वहाँ मौजूद जितने भी मंत्री थे, सीनियर से सीनियर मंत्री, सभी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करने जा रहे हैं वो हम यहाँ से अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जितना आप लोगों ने सोचा होगा उससे बेहतर आप लोगों के लिए व्यवस्था होने जा रहा है। और आपको यह भी बता देते हैं कि सभी जिला से 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग को बुलाहट होगा, भले 2-4 ही लोगों को बुलाहट हो, प्रत्येक जिला से माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे और आप लोग से बात करके आपके हित में जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग आए हैं तो डॉक्टर नीलांबर चौधरी जी के जयंती समारोह में आए हैं, तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, तो यहाँ से आप लोग निराश होकर नहीं जाइए, खुशी मन से जाइए। जितना सोच के आए हैं उससे ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। इतना ही बात कह करके और फिर से आप सभी का हम लोग अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को यहीं रोकने का हम काम करेंगे। कहने के लिए बहुत सारे बात हैं, क्योंकि अभी पटना जाना है, कल हम लोग को फिर 11 बजे पार्टी कार्यालय में बुलाहट है, कर्पूरी जयंती होना है, तो इसलिए मंत्री हैं मदन सहनी, इनके जो विचार हैं, इनका जो बात है, इसके बारे में आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मानदेय बढ़ोतरी कितनी से कितनी तक हो सकती है। फ़िलहाल जो मानदेय है कितनी तक मानदेय बढ़ना चाहिए और आपको क्या लगता है कि कितना मानदेय होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर। देखिए, अगली खबर की सूचना हमने पहले के भी वीडियो में आपको कल रात के वीडियो में दे दिया था, लेकिन आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। अगर नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए ये खबर है
कि बिहार सरकार ने इस बार कैबिनेट की बैठक बुलाया है, विशेष बैठक। विशेष इसलिए क्योंकि कैबिनेट की बैठक सामान्यतः हर मंगलवार को होती है, यानी कि अगर उसके हिसाब से हम लोग देखें, मंगलवार के हिसाब से देखें तो या तो वो बैठक 9 तारीख को होने वाली थी या फिर 16 तारीख को होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष बैठक बुला ली है। विशेष इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि कोई भी अगर ज़रूरी प्रस्ताव पास करना हो तुरंत तो उसके लिए विशेष बैठक बुलाई जाती है। तो 9 को न बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने 8 को ही ये विशेष बैठक बुला लिया है, यानी कि सोमवार को ही विशेष बैठक बुला लिया है। अगर 8 को ये कैबिनेट बैठक होता है जो कि विशेष बैठक होगा, उसके बाद में अगली बैठक 16 को होने की संभावना है, जो कि अभी देखना होगा कि 16 को होगा या नहीं, क्योंकि कैबिनेट बैठक ज़रूरी नहीं है कि हर मंगलवार को ही हो, लेकिन जितना लगभग होता है मंगलवार को ही होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दे रहा है दिनांक 8/1/2024 सोमवार को शाम के 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कि देखिए ये जो विशेष बैठक बुलाया गया है शाम को 4 बजे से शुरू होगा। तो ऐसे में सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की ये उम्मीदें लगी हुई हैं कि इस बैठक में क्या होता है क्या नहीं होता है आंगनबाड़ी से संबंधित। देखिए 2 मुख्य अभी बातें हैं आंगनबाड़ी को, जिसमें चयन मुक्ति वापसी को लेकर के है और दूसरा है मानदेय बढ़ाने को लेकर के। ये दोनों चीज़ होगा, ये फिक्स है। आप लोग दिग्भ्रमित ज़्यादा मत होइए कि ऐसा फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए एकदम से कि मानदेय बढ़ोतरी होगा या नहीं होगा, चयन मुक्ति होगा या नहीं। दोनों चीज़ होगा, क्योंकि आप लोग लगातार इधर बयान देखे होंगे कि तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 1 से 2 हफ्ता में सरकार निर्णय लेगी। उसके बाद में देखिए तेजस्वी यादव तो बोले ही थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी भी बोले थे, विधान परिषद के जो नेता थे देवेश ठाकुर, उनको भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द ही कोई कदम ले रही है, उस पर प्रस्ताव अभी बन रहा है। तीसरी आपने ये देखा कि मदन सहनी जी ने भी कहा है कि आप लोग जितना सोचे हैं उससे अधिक मिलेगी। इसके पहले भी मदन सहनी बहुत बार बोल चुके हैं। और अगर हम आपको एक चीज़ याद दिला दें तो संघ के जो हमारे मेंबर हैं कुमार बिंदेश्वर जी, उन्होंने भी कहा था कि अभी उसका ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार नहीं था, इसलिए पिछला कैबिनेट बैठक में वो सब नहीं हो पाया, लेकिन अब वो तैयार हो रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो इस हिसाब से देखिए मानदेय बढ़ोतरी भी होगी आप लोगों की और चयन मुक्ति वापसी भी होगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम होना ही होना है। हाँ, ये चीज़ है कि देखिए जो ये 8 को कैबिनेट का बैठक बुलाया गया है और उसके बाद में अगला कैबिनेट बैठक 1 हफ्ता बाद, यानी कि 9 से अगर 1 हफ्ता बाद जोड़ें तो 19 को होने की संभावना है। तो अब देखना यही है कि 8 के कैबिनेट बैठक में ये पास होता है कि 19 वाले कैबिनेट बैठक में पास होता है। क्योंकि देखिए मदन सहनी जी ने ये भी कहा है पिछले वीडियो में कि हर जिलों से 2-2 सेविका को मुख्यमंत्री जी वार्ता के लिए बुलाएंगे। ऐसा खबर पहले भी हमें आपको दिखा दिया है। तो ऐसे में आप लोग ये अपना राय बताइएगा कि 8 को होगा या फिर 19 को जो होने वाला है वो होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए अगली खबर जो आप ये देख रहे हैं वो नहीं है, हम इसको थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अगली खबर में इसका काम पड़ने वाला है। हम आपको बता दें कि 4 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल में 3-4 लोग मुख्य लोग थे, जिसमें ये विधायक थे सत्यदेव राम, ये विधायक थे। उसके बाद में देखिए जो रंजना यादव हैं, पूनम देवी हैं, ये सब लोग वहाँ पर गई हुई थी प्रतिनिधि मंडल के रूप में उनसे बात करने के लिए, मदन सहनी जी से बात करने के लिए। तो उनको मदन सहनी जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जो मांग है मुख्यमंत्री उसे सकारात्मक रूप में लिए हैं और प्रस्ताव पर विचार हो रही है, जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि इस पेपर में ये भी दिया था कि अगर जल्द ही चयन मुक्त के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो 7 जनवरी को पटना समेत पूरे राज्य में चयन मुक्ति वापसी सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 8 तारीख को तो कैबिनेट बैठक की मीटिंग हो रहा है, तो 7 तारीख को ये सत्याग्रह आंदोलन फिर से करने की बात कर रहे हैं। जो ये यूनियन है गोपगुट, एकटू गोपगुट, ये अपने तरफ से सत्याग्रह आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जबकि 8 तारीख को वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने वाला है। तो 7 को अगर ये किए सत्याग्रह आंदोलन तो हो सकता है कि ऐसे में काम गड़बड़ा जाए, है ना, क्योंकि कैबिनेट बैठक में आप लोगों को देखना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे भी अगर कैबिनेट बैठक में नहीं होगा तो सभी के हिसाब से तो डेट डाला गया है कि 10 से 15 तारीख तक के बीच में कुछ ना कुछ हो जाएगा।
यानी कि अगर इस कैबिनेट बैठक में नहीं होगा तो 19 तारीख वाला में तो होगा, लेकिन अब उसके पहले ये जो 7 तारीख को सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है, इसके वजह से देखिए क्या हो रहा है कि अब थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। तो इसी से संबंधित देखिए एक और यूनियन ने इसमें भाग नहीं लेने के लिए लेटर जारी किया है। देखिए ये लेटर कल ही शाम को जारी किया गया है बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार पटना के द्वारा। यानी कि इस यूनियन में देखिए क्या कहना है, ये यूनियन डायरेक्ट जो निदेशक हैं उसको और सीडीपीओ को, इस लेटर को डीपीओ को सब जगह पे भेजा गया है, आगे आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें दे रहा है कि 7 जनवरी 2024 से होने वाले सत्याग्रह आंदोलन में बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होने के संबंध में, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो इनका यूनियन है आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, इनका कोई भी सदस्य उस सत्याग्रह में शामिल नहीं होगा, ऐसा वो लोग लेटर लिख दिए हैं निदेशक महोदय को। सभी सीडीपीओ को प्रतिलिपि भेजे हैं और सभी डीपीओ को भी भेजे हैं। देखिए इसमें दे रहा है कि महोदय, उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि किसी अन्य संगठन के द्वारा, जैसा कि आप पीछे देख रहे थे कि एकटू जो है गोप गुट, उनके द्वारा चयन मुक्ति आदेश को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में दिनांक 7 जनवरी से सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ज्ञातव्य हो कि मेरे संघ की कोई सेविका सहायिका इस सत्याग्रह आंदोलन में भाग नहीं लेगी। यानी कि इनका साफ साफ कहना है कि उस सत्याग्रह आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है और उसमें कोई भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इनके संघ की भाग नहीं लेने वाली हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इसे संज्ञान में रखा जाए कि मेरे संगठन की कोई सेविका सहायिका उक्त आंदोलन में शामिल नहीं होगी। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। देखिए यहाँ पर सभी का सिग्नेचर है और देखिए इस प्रतिलिपि को भेजा गया है सभी जिला के डीपीओ को, सभी जिला के डीपीओ को भेज दिया गया है और सभी सीडीपीओ को भेजा गया है इस पत्र को। तो कहीं ना कहीं देखिए जो 7 तारीख को सत्याग्रह आंदोलन होने वाला था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे नज़र में भी उसको अभी तक रोक देना चाहिए, अभी तक 15 तारीख तक वेट कर लेना चाहिए था, इसका डेट को आगे बढ़ा देना चाहिए था एकटू गोप गुट के द्वारा। क्योंकि अभी देखिए कैबिनेट बैठक फिलहाल में होने वाला है और उसके बाद में देखिए 10 से 15 तक सब लोग ने समय बोला हुआ ही है, तो इसका कोई मतलब बन ही नहीं जाता है। तो ये था महत्वपूर्ण खबर। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए अगली खबर आईसीडीएस जो बिहार के डायरेक्टर हैं, जो निदेशक हैं, उनके तरफ से आ रही है, जहां पर देखिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन हो और वृद्धि निगरानी हो, उस पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रथम बेंच में 12 जिलों से, देखिए 12 जिलों से आए सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रशिक्षण कराया गया। यानी कि देखिए इन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित तथा वृद्धि निगरानी को कैसे भरा जाए, इससे संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण इन्होंने रखा हुआ था, जिसमें 12 जिला से जो सीडीपीओ तथा एलएस गई हुई हैं उनका प्रशिक्षण हुआ। अब बाकी का भी ये लोग आगे कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही खबर था। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को ज़रूर दें तथा इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।